नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने सुना, हिंदू समाज सड़ा हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि देर से ही सही, योगी आदित्यनाथ के भय से ही सही, ठाकरे सरकार की नींद खुली है। महाराष्ट्र सरकार जाग गई है। मामला दर्ज ज्यों ही लखनऊ में हुआ और गिरफ्तारी का मामला सामने आने लगा, शरजील उस्मानी की गिरफ्तारी की जो तलवार है जब लटकने लगी, तो कहीं योगी पुलिस अपने तरीके से कहीं कार्रवाई न कर ले, कुटाई न शुरू कर दे, सुताई न शुरू कर दे, और इस भय से कि यूपी पुलिस के गाड़ी अक्सर टकराती नहीं बल्कि बिना टकराए पलट जाया करती है। इस भय से ठाकरे सरकार ने शरजील उस्मानी को गिरफ्तार कर लिया। एक हफ्ते बाद ही सही, लेकिन गिरफ्तारी तो हुई। लेकिन गिरफ्तारी में इतना लंबा समय अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उससे पहले पुणे में उलगार परिषद में जो 30 जनवरी को हुई, महाराष्ट्र में हिंदू धर्म को सरा धर्म कहने वाला शरजील इमाम उस्मानी, उस राज्य में जहां शिवसेना की सरकार है, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, हिंदू का अग्रणी पार्टी नेता के रूप में प्रस्तुत करती है, और उस राज्य में उसने लगातार अलगार परिषद में सैकड़ों हजारों कैमरे के सामने जिस तरह से जहर उगले हैं, वो सबके सामने था। जब महाराष्ट्र सरकार के बीजेपी के अध्यक्ष ने उसकी गिरफ्तारी की मांग की, तो साफ सूंघता हुआ ठाकरे का सेकुलर सरकार नजर आई। चूंकि गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इससे में कोई शक नहीं कि एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में ऐसा हुआ होगा। लेकिन महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री की बेशर्मी या फिर लाचारगी देखिए, या फिर उसके कुकृत्य देखिए। कहता है कि देखेंगे कि उसने क्या बोला है, जबकि खुलेआम ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द कैमरा उसने क्या बोला जग जाहिर है। इसी बीच महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्र पाटिल ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आग्रह किया कि अब इसे यूपी में मुकदमा दर्ज किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। मैं अपने देखने वालों को यह भी बता दूं कि शरजील उस्मानी पर पहले से ही कई सारे धाराएं अलग अलग केसों में लगी हुई हैं, और उस पर उत्तर प्रदेश में पहले से ही गुंडा एक्ट लगा हुआ है। ऐसे में ज्यों ही लखनऊ थाने में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो फिर महाराष्ट्र की सरकार जागती है और गिरफ्तार करती है। मुंबई पुलिस को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, किस तरह से खुलेआम जहर उगलता है। शिवसेना की सेकुलर सरकार के राज में खुलेआम कह रहा है कि हिंदू समाज सड़ चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह इसके आगे भी कहता है कि हिंदू समाज में पैर छूने की जो परंपरा है या मंदिर जाने का जो रिवाज है, हर चीज को लेकर के गलत ढंग से बयानबाजी करता है, जहर उगलता है और वीडियो वायरल होता है। लेकिन इस उस्मानी को, इस शरजील उस्मानी को अपने ही समुदाय में, उसके खुद के समाज में कितना सड़ा हुआ है, यह नजर नहीं आता है। हलाला से उसे सुगंध नजर आता है, हलाला से उसे इत्र की खुशबू नजर आती है। ट्रिपल तलाक को तो कहने ही नहीं है, और तो और मुताह जैसे जो मुस्लिम समाज में गलत प्रथा जो चल पड़ा है, उस पर इसे कुछ नहीं कहना है। उस पर तो इसे गर्व महसूस होता है। अब हर किसी के मोबाइल में इसके जहरीले बोल कैद हो चुके थे, लेकिन महाराष्ट्र का गृह मंत्री बोलता है कि देखेंगे कि क्या इसने कहा है। क्या देखना भी कुछ बाकी रह गया था? ऐसा भी नहीं है कि यह शरजील उस्मानी पहली बार जगह जहर उगल रहा है या पहली बार अपराध कर रहा है खुलेआम कैमरा के सामने। सामाजिक तौर पर यदि आप इसके रिकॉर्ड को देखेंगे, इतिहास खंगालेंगे, तो आप
पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि एक गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रिहा होता है और कहता है कि मैं गिरफ्तार फिर होऊंगा, मेरी रिहाई पर जश्न मत मनाओ। और यह स्टेटमेंट ओपनली कहता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए के विरोध में। जब यह नारे लगाता है, प्रवचन करता है, भाषण देता है, उस दौरान इसकी गिरफ्तारी होती है। आइए मैं उस वीडियो को भी आपको दिखाऊं ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी आपके सामने हो, फिर मैं इसका आगे का विश्लेषण करता हूं। चाहिए आप तो पहले परेशान कर लो किसी को। कर रहे थे ऑर्गेनिक मूवमेंट ना, किसी को बुलाना नहीं पड़ा जो स्टेट बार बार प्रोपेगेट कर रहा है कि प्लानिंग हुई, मास्टरमाइंड से इसमें बाहर से फंडिंग आई। लेकिन किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ी, आवाम आई और आवाम ने जो मूवमेंट को चलाया। तो सीए एनआरसी का जो खारिज करने की जो पूरी लड़ाई है, ये ऑर्गेनिक मूवमेंट था, मशरूम की तरह जगह जगह खिल गया और वैसे खिलेगा दोबारा। उसके लिए मैं तो बेफिक्र हूँ। एक चीज जो है लोगों को ये कहना है कि आपके लिए जो जो अभी जो जेल में है, मतलब मैं तो बहुत जल्दी निकल आया ना, अल्लाह का शुक्र है, निकल आया, बहुत जल्दी निकल आया। मैं मतलब इतना तो खुद मैंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था, ना मेरे घर वालों ने किया था कि 2 महीने के अंदर आप बाहर आ जाओगे। लेकिन जो है लंबे टाइम से, लंबे वक्त से जेल के अंदर है, और जो है आपके लिए जो वहाँ पे आपकी लड़ाई थी, ठीक है, चेहरा वो था, तो उनको भूलिएगा नहीं, उनको डिसोन नहीं करिएगा। अपने पास्ट में किया है, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तो देखा आपने वीडियो, और इसकी हिमाकत कैसे कह रहा है कि, और किस प्रकार से कह रहा है कि मेरी रिहाई पर, मेरी जमानत पर जश्न मत मनाओ। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो जहरीले बोल बोलता है और वो दोबारा गिरफ्तार भी होगा। लेकिन साथ में यह भी कहता है टाल ठोक कर कि आंदोलन जारी रहेगा, और मशरूम की तरह आंदोलन खिला था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध के दौरान में। मैं आपको बता दूं कि यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ का नेता रह चुका है और उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया था जब सीएए विरोध में एंटी इंडिया मूवमेंट में यह शामिल था। लेकिन 1 महीने बाद जमानत मिलती है, फिर उस पर गुंडा एक्ट लगता है, इसलिए अब वह महाराष्ट्र में इधर उधर घूम रहा है। लेकिन पुणे में उलगार परिषद में जो जहर उगलने के बाद ज्यों ही लखनऊ के हजरतगंज थाने में धारा 124A, धारा 153A समेत 10 अन्य धाराओं में मुकदमा फिर से एक बार दर्ज किया जाता है, तो एकाएक महाराष्ट्र सरकार उसको गिरफ्तार करने की ऑर्डर देती है मुंबई पुलिस को। लेकिन उससे पहले तक सांप सूंघा हुआ था, आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, सरकार सोई हुई थी। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो लाचारगी, वो बेबसी इस कदर है कि सरकार चूंकि एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से है, तो इसका दबाव भी सरकार पे लगातार बना हुआ है, जो कि आए दिन दिखते रहते हैं। चाहे वह पालघर संत का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, या फिर बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला हो, या फिर नौसेना के अधिकारी जो रिटायर अधिकारी हैं उनके साथ मारपीट का मामला हो, या फिर अभी हाल में ही 4 दिन पहले एक नेवी के ऑफिसर जो कि रांची के हैं, वो चेन्नई एयरपोर्ट से किडनैप किया जाता है और उसे फिरौती नहीं मिलने की वजह से मुंबई में ले जा करके फिर से पालघर के एरिया में उसे जिंदा जलाया जाता है। ऐसे सारे मुद्दे पर, चाहे कंगना के घर तोड़ने का मुद्दा हो, या फिर अर्णब गोस्वामी के गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से गिरफ्तारी किया गया, इन सब का मामला हो, इन सब पे चुप्पी सधी रहती है, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस का दबाव लगातार उद्धव पे बने हुआ है।
लेकिन जब एफआईआर दर्ज होती है उत्तर प्रदेश में, तो फिर इस स्थिति में उद्धव सरकार लाचार न दिखे, उसका क्रेडिट योगी सरकार को न मिल जाए और उद्धव सरकार यानी कि शिवसेना का जो मूल वोट है वह छिटक न जाए, इससे बचने के लिए वह तब जाकर ठाकरे सरकार शरजील उस्मानी को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। नहीं तो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तारी होने के बाद फजीहत ज़्यादा होती, क्योंकि हैबिचुअल अपराधी की गाड़ियां अक्सर पलट जाया करती हैं उत्तर प्रदेश सीमा के अंदर जाने के बाद। उत्तर प्रदेश की गाड़ी जो है साथ आए दिन जो है ऐसा खबरें आते रहती हैं। इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर से दिखा दिया कि महाराष्ट्र सरकार में ठाकरे की जो उद्धव सरकार है किस कदर लाचार और बेबस है, या फिर यूं कहें बेबसी का आलम यह है कि बेशर्मी कूट कूट के अब भर चुका है। एक समय में अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहने वाली, लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसने हिंदुत्व छोड़ दिया, राम मंदिर छोड़ दिया, राष्ट्रवाद छोड़ दिया, ऐसी पार्टी जिसकी आस्था न तो राम सेतु में है, न ही रामायण में है और न ही राम में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालकर कहती है कि राम तो काल्पनिक है। आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाना महाराष्ट्र में शायद यही लाचारगी, यही बेबसी उद्धव सरकार की है। चुप्पी का आलम इस कदर है कि कोई भी जिहादी उस्मानी महाराष्ट्र में जाकर पूरे हिंदू समाज को सड़ा हुआ कहता है खुले आम मंच पे खड़ा होकर के, और फिर भी उद्धव सरकार चुप रहती है। क्यों? क्योंकि सेकुलर सरकार है। तब तक चुप्पी रहती है जब तक कि उत्तर प्रदेश में एफआईआर के बाद गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटकती है। तब आपको समझ में आता है कि असल में गिरफ्तारी कार्रवाई के लिए नहीं की गई, बल्कि शरजील उस्मानी को बचाने के लिए किया गया। सवाल उठता है कि आखिर गिरफ्तारी में इतना विलंब क्यों हुआ, और क्या अब चूंकि गिरफ्तारी हो गई है तो कार्रवाई कब होगी, कानूनी कार्रवाई होते हुए कब दिखेगी। वह उस्मानी जो कि 30 जनवरी को जहर उगलता है, पूरे हिंदू समाज को सड़ा हुआ कहता है, और उसकी गिरफ्तारी होने में 1 सप्ताह का समय लगता है, वो भी तब गिरफ्तारी होती है जब गिरफ्तारी का भय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की पुलिस का भय दिखता है। निश्चित रूप से अपने आप में यह एक बड़ा सवाल है। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। मैं फिर मिलूंगा दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।